हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग इस गंगा यमुना के पवित्र पावन नदी के किनारे जातक कथाओं की कहानियां सुनाएंगे। दोस्तों, अगर बात जातक कथाओं की जाए तो जातक कथा जो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है और बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार जातक कथाएं जो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है और इन जातक कथाओं की संख्या 547 है, अर्थात 547 बार भगवान बुद्ध विभिन्न योनियों में जन्म लिए। कभी कपिराज के रूप में रहे, कभी मृग के रूप में रहे, कभी हंस के रूप में रहे, कभी सर्प के रूप में रहे, विभिन्न योनियों में जन्म लिया। और वही विभिन्न योनियों के जन्म की कहानी जातक कथाएं हैं और हर जन्म में भगवान बुद्ध जनता के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए समर्पित रहे और जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए। तो यहाँ जो 547 जातक कथाएं हैं, तो 547 जातक कथाओं के संबंध में उल्लेख किया गया है, लेकिन इन्हीं जातक कथाओं का चित्रण अजंता की गुफाओं में हुआ है। अजंता की गुफा जो विश्व प्रसिद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं और यही जो अजंता की गुफा है, यहीं पर जातक कथाओं का वर्णनात्मक रूप में चित्रण हुआ है। और इन जातक कथाओं का अजंता की विभिन्न गुफाओं में चित्रकारी हुई है, लेकिन समय के साथ अधिकतर चित्र नष्ट हो गए और वर्तमान समय में कुछ ही जातक कथाओं के अवशेष विभिन्न गुफाओं में मिलते हैं। तो हम लोग उन्हीं जातक कथाओं की चर्चा करेंगे जिसका चित्रण अजंता की गुफा में हुआ है और वो या तो सुरक्षित है या तो कुछ खंडित अवस्था में है। और इन्हीं जातक कथाओं की चर्चा होगी और कहीं कहीं पर परीक्षा की दृष्टि से भी पूछ लिया गया है कि किन जातक कथाओं का चित्रण किस गुफा में हुआ है। लेकिन हम तो ये बताएंगे कि किस जातक कथा का चित्रण अजंता की किस गुफा में हुआ है। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से हम उन जातक कथाओं की चर्चा भी करेंगे, यानी भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों पर प्रकाश डालेंगे जिसे जातक कथा का रूप दिया गया है। दोस्तों, आज हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाओं के अंतर्गत एक बड़े ही महत्वपूर्ण जातक की चर्चा करेंगे और वह है छादंत जातक या खरदंत कहीं पर यहाँ कहा दिया गया है। तो छादंत जातक की कथा अगर हम लोग देखें तो अजंता की गुफा संख्या 10 में चित्रित है। दोस्तों, छादंत जातक की कहानी यह है कि एक जन्म में भगवान बुद्ध एक हाथी के रूप में जन्म लिए थे और हाथी को देखते होंगे सामान्य रूप से 2 ही दांत होते हैं, दिखाने वाले। खाने वाले अलग होते हैं, दिखाने वाले अलग होते हैं। तो दिखाने वालों की बात कर रहे हैं तो 2 दांत दिखाई देते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध जब हाथी के रूप में जन्म लिए थे तो इनके 6 दांत थे, इसीलिए इनको एक नाम दे दिया गया छादंत। दोस्तों, छादंत जातक की कहानी में यह चित्रित है कि छादंत एक जंगल में
अपनी 2 हथनियों के साथ रहा करते थे। एक का नाम था क्षुद्र सुभद्रा और दूसरे का नाम था महासुभद्रा। और छादंत इन्हीं दोनों के साथ एक बड़े ही घने सुंदर जंगलों में रहा करते थे। लेकिन ये जो इनकी 2 पत्नियां थीं, क्षुद्र सुभद्रा और महासुभद्रा, इसमें क्षुद्र सुभद्रा महासुभद्रा से ईर्ष्या किया करती थी। क्षुद्र सुभद्रा को लगता था कि छादंत ज़्यादा प्रेम महासुभद्रा से करते हैं। एक भ्रम था इनका और ये हमेशा इसी ईर्ष्या में रहती थी कि क्षुद्र सुभद्रा से कम प्रेम होता है छादंत द्वारा और महासुभद्रा से ज़्यादा प्रेम होता है। कभी कभी कुछ संयोगवश ऐसी घटनाएं इनके जीवन में घट जाती है कि क्षुद्र सुभद्रा का शक और ज़्यादा बढ़ जाता है। कहते हैं कि एक बार भ्रमण के दौरान कुछ वृक्ष की डालियों में छादंत के दांत फंस गए और उन पेड़ की डालियों में फूल लगे हुए थे। कुछ ऐसे फूल होते हैं कि हल्का सा उसको आप हिलाएंगे तो उसके फूल गिर जाते हैं, और कुछ वैसे ही फूल थे उस डाली में और वो सारे फूल महासुभद्रा के ऊपर गिर गए। और एक शक क्षुद्र सुभद्रा को फिर हो गया कि इनसे प्रेम करते हैं। और एक बार ऐसे ही भ्रमण के दौरान एक ऐसी डाली में छादंत के दांत लग गए, फंस गए, जिसमें मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था और वह मधुमक्खियों का छत्ता टूट करके क्षुद्र सुभद्रा के ऊपर गिर गया और मधुमक्खियों के द्वारा बहुत डंक मारे गए क्षुद्र सुभद्रा पर। तो इससे क्षुद्र सुभद्रा का शक और गहरा हो गया कि कहीं ना कहीं छादंत हमसे कम प्रेम करते हैं, महासुभद्रा से ज़्यादा करते हैं। और बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ईर्ष्या के कारण, शक के कारण क्षुद्र सुभद्रा की मृत्यु हो जाती है। और क्षुद्र सुभद्रा काशी अगले जन्म में काशी के राजा की पत्नी के रूप में जन्म लेती हैं। लेकिन उनका वो ईर्ष्या जो पिछले जन्म में था वो अभी भी कायम था। वो बातें, वो घटनाएं इनको याद थी और इनको लगता था कि कहीं ना कहीं इस घटना के जो जिम्मेदार हैं वो छादंत हैं। और ये काशी के राजा से अनुनय विनय करती हैं कि इस जंगल में एक हाथी है जिसके 6 दांत है और मुझे वही दांत चाहिए। और काशी के राजा अपने सैनिकों को आदेश दे देते हैं कि जाइए उस हाथी के दांत काट करके लाइए। और हाथी कोई दांत से इच्छा से तो कटवाता नहीं है, आप लोगों को मालूम भी है। देख रहे हैं वीरप्पन जंगलों में हाथी के दांत का ही अवैध व्यापार करता था, हाथियों को मार करके दांत काटते थे। तो यहाँ भी जो है छादंत के दांत काटे गए, जो विशाल आकार के दांत थे जो है। और बुद्ध को के रूप में जो छादंत थे उन्होंने उन सैनिकों का प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि ये अहिंसावादी थे, हिंसावादी नहीं थे। और इन्होंने दांत कटवाए, लेकिन जब उन खच्चरों पर लाद करके दांत काशी के राजा के पास पहुंचा और उन दांतों को देख करके क्षुद्र सुभद्रा के रूप में जो काशी के राजा की पत्नी थी, उनको इस बात का बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने वाकई में गलती की। और कहते हैं कि वो उन दांतों को देख करके मूर्छित हो गई।
तो दोस्तों, इस जातक कथा का चित्रण अजंता की गुफा संख्या 10 में हुआ है, जो बड़ा ही मार्मिक है। और यह कहानी आपको कैसी लगी? एक प्रयास है कहानी सुनाने का, क्योंकि हम लोग बहुत से चैनलों पर देखे हैं जातक कथाओं के संबंध में कुछ अलग चीज़ें बताई गई हैं। उनके बुद्ध के त्याग, प्रेम, समर्पण को नहीं बताया गया है। और अभी हम लोग और जातक कथाओं में देखेंगे जिनमें भगवान की, बुद्ध की ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। वो हम लोग अगली जातक कथा में बताएंगे। इस जातक कथा में बस इतना ही। हम किसी और जातक की कथा की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।